हेलो दोस्तों, तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th लेकर आए, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। 2024 में आने वाले फरवरी में एग्ज़ाम है। चलिए, इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन हर बार 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का। इसीलिए मैं इस बार लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आज ही आप वीडियो देखें हैं, तो आज से पकड़ लीजिए हमारे चैनल का हाथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने में युक्त नहीं किया जाता है? मतलब लेंस, आँख का लेंस जो बनता है, जो कैमरे का लेंस डीएसएलआर से खिंचाते हैं फ़ोटो, उसमें लेंस में यूज नहीं किया जाता है, तो वो होता है मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी से लेंस नहीं बनता है, ये याद खोपड़ी में घुसा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन में दिखा रहा है क्या? किसी बीम का अवतल दर्पण, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बने स्थिर आभासी तथा सीधा तथा बीम के बड़ा पाया गया। मतलब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु को होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव, जैसे दर्पण हो गया ये आपके हो गया पी, हो गया एफ फोकस, तो फोकस ध्रुव के फोकस के बीच, मतलब यहाँ के यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? दर्पण के ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किसी बीम का वास्तविक, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, वास्तविक एकदम बराबर साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो वो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। ये फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का प्रवृत्ता क्या है? प्रभात क्या है? तो ये उत्तल, दोनों उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? दोनों उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का 2 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसी दर्पण के, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूर पर खड़े हैं, मतलब कहीं भी खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रवृत्ति होता है, मतलब सीधे होता है, प्रवृत्ति होता है। तो समाना क्या है? ये होता है क्या? दोनों अवतल, अवतल समतल दर्पण के दोनों के बीच, दोनों होगा। समतल दर्पण के बीच में खड़ा हुई या अवतल दर्पण उठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में इसको पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किसी शब्दकोश में कई पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने के समय अनुचित किस लेंस की पसंद करना चाहिए? तो ये क्या करना है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, क्या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 इसका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? ये होती है आधी होती है। F इक्वल टू होती है क्या? R/2। ये होती है आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो अभी बताए थे हम लोग क्या? F इक्वल टू हो बताए थे क्या? R/2 बताए थे। 2 को इस पार ले गए तो हो गया क्या? F/2/F/R। तो ये रिलेशन हो गया आपका।
ये रिलेशन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, R=2F दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बाप रे, 32 है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप देखिए 30 सेंटीमीटर है, वो 32 है, सॉरी 32 है। तो इसकी फोकस अभी बताए थे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होगी? तो F= होता है क्या? R/2। R/2। F= हम लोग का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ क्या? 32 दिया हुआ, बटा में 2, तो 16 में काट दिए, तो ऑप्शन होगा 16 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका मार दो गोली, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? लेंस का क्षमता का सही मात्रक क्या होता है बबुआ? एकदम इसको दिमाग में बैठा लो, ये डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछने वाला सवाल है। एक नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसे सीधा दिमाग नहीं लगाना। लेंस का क्षमता का सही मात्रक पूछा है, SI दिखा, सीधा डायोप्टर में मार दो गोली, कुछ देखना दिमाग नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाहनों के पश्च दृश्य पर दर्पण में रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब पीछे देखने वाले देखते हैं हम लोग, जो हुलक के देखते हैं, जो पीछे हम लोग जो चेहरा देखते हैं, बहुत लड़का क्या करता है, उसको चेहरा देखने के लिए रखा है, लेकिन नहीं, वो चेहरा देखने के लिए नहीं, वो पीछे देखने वाले गाड़ियों को देखते हैं, जब पीछे कौन गाड़ी आ रहा है कौन गाड़ी नहीं आ रहा है। तो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। वाहन का अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब वाहन में जो आगे में शीशा है जो दिखाई देता है, वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सौर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब सौर कुकर जानते हैं, सौर कुकर के जो सोलर के माध्यम से खाना बनाया जाता है, सौर कुकर उसे कहते हैं। जो लेंस से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने वाला है। लेंस की क्षमता का और उसकी फोकस दूरी का क्या संबंध है? लेंस की क्षमता का फोकस दूरी क्या है? P= हो जाएगा 1/f, F हो जाएगा। ये आपका रिलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर ऑफ द लेंस एंड इट इज़ द फिजिकल लेंथ? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस चीज़ का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम में लिंक है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक में हो जाइए, मिल जाएगा आपको। एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखें। प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, प्रतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। दूसरा क्या है? आपतन कोण का परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये किताबी भाषा से नहीं है, ये मैं अपने हाथों से टाइपिंग करके बनाया हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ इसका वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको YouTube में और किसी चीज़ का वीडियो मिलता है, अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसको आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको मिलेगी, उससे भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकती है और हमसे भी मिलेगी। इसलिए सबका वीडियो को मेंटेनेंस करते रहिएगा, सबका वीडियो देखिएगा, क्योंकि 1 महीना आपको टाइम है। चलिए थैंक यू। और आप हमारे वीडियो नए हैं वीडियो में तो आप सब्सक्राइब कर दिए और लाइक करना, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, तब हम पसंद, हम लोग का क्या है, लाइक ही में है। जो लाइक कीजिएगा उसी में हम लोग बोले हाँ लड़का सबको पसंद आ रहा है, बच्चों को बढ़िया समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आया तो आप वहाँ लिख दीजिएगा कि हमको ये समझ नहीं आया, तो हमें और बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। चलिए रखते हैं।